रीजनिंग की इस क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चनों की, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों यह टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको यह पता होना जरूरी होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपसे 5 तरह के टोटल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वर्णमाला की स्थिति पर आधारित, मतलब देखिए वर्णमाला की स्थिति पर आधारित प्रश्न। और दूसरे टाइप का इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आएगा शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। और यहाँ पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आएगा शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्न। और चौथे टाइप का यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आएगा अक्षर के शब्दों के सार्थक अंक पर आधारित प्रश्न। और पांचवें टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा वो आएगा औबंधिक अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तो ये टोटल कुछ 5 तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे कोई अलग से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। तो इन 5 तरह का क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में बहुत ही आसानी से, ट्रिक के माध्यम से बहुत ही फास्टली सॉल्व करने के लिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। पूरे वीडियो में यही बात करने वाले हैं किस तरह हम एग्जाम्स में बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट के रूल हैं, सारे इस वीडियो में आपके क्लियर कर देंगे, सारे आपको बता देंगे और बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें इन सारे क्वेश्चनों को करने से पहले, तो इसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो इसके होते हैं वो आपको पता होने जरूरी है और इसके कुछ ट्रिक्स हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल के। दोस्तों अगर इसके इंपॉर्टेंट रूल की बात कर लें तो सबसे पहले आपको वर्णमाला में इसका दायां बायां पता होना चाहिए और सीधा क्रम कौन सा है, विपरीत क्रम कौन सा है पता होना चाहिए। उसको देखने के लिए आप यहाँ बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर देखिए A to Z लिखने के बाद इसका हमने सीधे क्रम में और विपरीत क्रम में नंबरिंग कर दिया है। नंबरिंग करने पर क्या आया, सीधे क्रम में आप देखिए तो सीधे क्रम में A पहले पर आया है और लास्ट में Z आया है, मतलब 26वें पर। और इसी तरह विपरीत क्रम में देखिए तो Z पहले स्थान पे आया है और A 26वें स्थान पे आया है। अब इसमें देखिए सीधे क्रम में क्या, सीधे क्रम में जो पहला है मतलब A है वो क्या है, बायां पक्ष है और दायां पक्ष जो Z की तरफ, मतलब A से Z की तरफ जाएंगे तो दाहिनी तरफ हम जा रहे हैं और Z से A की तरफ आएंगे तो हम बाईं तरफ आ रहे हैं। इसी तरह हम देखें यहाँ पर विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम में जो पहला स्थान है Z का वो बायां है और जो लास्ट है A वो दायां है। तो क्या करते हैं, अगर इसको हम पलट दें, Z को इस तरफ से लिखना शुरू करें तो जो हमारा बायां है वो बायां ही रहेगा, जो दायां है वो दायां रहेगा। मतलब कि जिसका स्थान पहला रहेगा वो हमारा बायां रहेगा, जो स्थान लास्ट रहेगा वो हमारा दायां रहेगा। तो आपको यहाँ पर विपरीत क्रम में और सीधे क्रम में दायां बायां पता चल गया। और इसका क्रमिक स्थानीय मान, क्रमिक स्थानीय मान का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारा A पहले नंबर पे आ रहा है तो उसका क्रमिक स्थानीय मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई और वर्ड ले लीजिए, M मान लीजिए 13वें नंबर पे आ जा रहा है तो इसका क्रमिक स्थानीय मान 13 हो जाएगा। और इसी तरह Z का 26 हो जाएगा। और विपरीत क्रम में भी सेम ऐसे होगा, Z का क्रमिक स्थानीय मान 1 रहेगा और इसका T का 7 रहेगा। जो भी जिस स्थान पे आ रहा है उसका क्रमिक स्थानीय मान वही रहेगा, ठीक है। ये हो गया क्रमिक स्थानीय मान, दायां का विपरीत क्रम और सीधा क्रम, ये आपको पता चल गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, इसका स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता होना चाहिए। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट लगभग 99% लोगों को पता है, ठीक है। हमारे स्वर क्या है, हमारे स्वर जो है क्या है, ए है, ई है, आई, ओ, यू, ठीक है। अब इन 5 वर्ड को छोड़कर जितने भी वर्ड इसमें बचे हैं सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। ये हमारे वावेल हो गए और कॉन्सोनेंट हो गए। अब इसमें आपको एक बात और पता होना चाहिए कि इसका आधा भाग, प्रथम आधा भाग, द्वितीय आधा भाग, ठीक है। मतलब प्रथम अध्रांश और द्वितीय अध्रांश से पता होना चाहिए। प्रथम अध्रांश की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्रांश में हमारा आ जाएगा, यहाँ से देखिए ऊपर से देखते हैं, प्रथम अध्रांश में हमारा आ जाएगा A to M, ठीक है। A to M हमारा प्रथम अध्रांश हो जाएगा, A से M तक प्रथम अध्रांश। अब इसको हम प्रथम अध्रांश क्यों बोलते हैं, देखिए हमारे टोटल कितने लेटर हैं, 26 को हम आधा बांट दे तो कितना आ जाएगा, 13 पे हमारा जो है आधा हो जाएगा। 13 के बाद हमारे 14 से शुरू होगा 26 तक जाएगा, ये भी 13 लेटर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम आधा भाग क्या हो गया, 1 से लेकर 13 तक, और द्वितीय आधा भाग क्या हो गया, 14 से लेकर 26 तक। इसको बोलते हैं द्वितीय, ठीक है। ए एन से जेड तक,
ये हो गया द्वितीय अर्धांश। ठीक है, प्रथम आधा भाग को क्या बोलते हैं, ए टू एम, और द्वितीय आधा भाग को बोलते हैं एन टू जेड। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ सकता है, प्रथम आधे भाग से द्वितीय आधे भाग से करके क्वेश्चन पूछता है। और उसी तरह आप विपरीत क्रम में भी देखिए, तो यहाँ 1 से लेकर 13 तक एन तक आ जाएगा, उसके बाद 14 से लेकर 26 तक आ जाएगा। तो प्रथम और द्वितीय आधा भाग ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरफ जाने से क्या मान घटता है, क्या मान बढ़ता है। तो अगर हम सीधे क्रम में देखें, अगर हम दाएं तरफ चल रहे हैं, किसी अक्षर के हम दाएं तरफ, अगर हम अपने दाएं तरफ चल रहे हैं तो क्या अक्षर का मान बढ़ेगा, अक्षर का मान बढ़ेगा। अगर हम बाएं तरफ अपने चल रहे हैं तो क्या अक्षर का मान घटेगा। इसी तरह विपरीत क्रम में देखिए, अगर हम बाएं तरफ चल रहे हैं तो अक्षर का मान घट रहा है, अगर दाहिने तरफ चल रहे हैं तो अक्षर का मान बढ़ रहा है। तो ये मान किस तरफ कहाँ क्या मान बढ़ेगा, इसको भी आपको पता होना इसमें ज़रूरी है। अब इसके कुछ छोटे रूल और हैं, तो उसको देख लेते हैं। थोड़ा बहुत ही छोटा रूल है, उसको भी देख लीजिए। तो इसमें दो बातें और आपको पता होना चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए विपरीत अक्षर क्या होता है, और दूसरा के और से के नियम क्या होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो पहला अगर देख लेते हैं, विपरीत नियम की बात कर लेते हैं। देखिए विपरीत नियम क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। विपरीत का मतलब क्या होता है, किसी अक्षर का उल्टा। जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, इसी तरह एच का उल्टा यस होता है, और यम का उल्टा एन होता है। इसी तरह देखिए सारे यहाँ पर विपरीत क्रम हमने लिख दिए हैं। अब आपको अगर विपरीत क्रम के बहुत ही फास्टली निकालना हो, किस तरह आप निकालेंगे एग्जाम्स के दौरान, तो एग्जाम में आप इस तरह तो लिखकर जो है, ये तो या लिखिए और फिर निकालिए, या फिर आप ट्रिक्स को यूज करिए। तो आपके लिए बेटर है कि आप ट्रिक्स को यूज करिए। तो ट्रिक्स क्या है इसकी विपरीत क्रम निकालने के, तो यहाँ पर देखिएगा क्या करना होता है आपको विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम में 27 माइनस उस अक्षर का क्रमिक स्थानीय मान आपको घटाना होगा जिस अक्षर का क्रम विपरीत क्रम आप पूछा है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में आपसे आए कि u का विपरीत क्रम क्या है, u का विपरीत अक्षर कौन सा है, तो आपको क्या करना होगा, u का क्रमिक स्थानीय मान यहाँ पर घटा देना है। अब क्या करेंगे, 27 से u का क्रमिक स्थानीय मान क्या है, u का क्रमिक स्थानीय मान 21 है, 21 हम माइनस कर देंगे। अब आंसर आ गया हमारा 6। अब 6 किस अक्षर का क्रमिक स्थानीय मान है, तो अगर आपको पता है 6 यफ का क्रमिक स्थानीय मान है, तो आप देखिए यहाँ यफ और यू दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यफ। तो u का विपरीत क्या है, यफ है, और यफ का विपरीत क्या है, u है। तो यहाँ पर आपको विपरीत अक्षर ज्ञात करने की सबसे अच्छी ट्रिक्स, मतलब 27 से आप उस अक्षर का क्रमिक स्थानीय मान घटा दीजिए जिस अक्षर का पूछा हो विपरीत। अब आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर एक बात और आपको देखनी है, यहाँ पर जो है आपको के और से संबंधित नियम पता होना चाहिए। बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला होता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, ए के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, और कभी लिखा होता है ए से दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप आंसर में थोड़ी गलती कर सकते हैं अगर आपको यह नहीं पता। तो देखिए अगर के से संबंधित कोई बात आए, अगर यहाँ पर के लिखा हो और लिखा हो ए के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो देखिएगा अगर ऐसा पूछे ए के दाएं, तो ए को हम काउंट नहीं करेंगे, ए को हम भूल जाएंगे, और उसके बाद बी से काउंट करेंगे, मतलब उसके अगले अक्षर से काउंट करेंगे 4 अक्षरों तक। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई। तो ए के दाएं चौथा अक्षर हमारा हो जाएगा ई। और कहीं अगर यहाँ बात कर ले से, अब यहाँ कहीं बात कर ले कि से, ए से दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम ए को साथ में लेकर चलेंगे, यहाँ हम ए को साथ में लेकर चलेंगे। अब ए से काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब ये आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा डी। तो यहाँ पर देखिए के और से में बहुत बड़ा अंतर हो जा रहा है। अगर के पूछ रहा है तो आप उस अक्षर को भूल जाएंगे, अगर से पूछ रहा है तो उस अक्षर को काउंट करते हुए चलेंगे। तो ये कुछ इसके रूल थे, इंपॉर्टेंट रूल थे, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी था। अब इसके डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन सॉल्व करिए जिससे कि आपका यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाए। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, इस तरह आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों इसमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, वर्णमाला की स्थिति पर आधारित प्रश्न में आपसे सिर्फ इसकी स्थिति के बारे में, अक्षरों की स्थिति के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में लिखा आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा।
तो क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिएगा बाईं ओर से चौथा अक्षर पहले कौन सा है, यहाँ पर देखिए पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर। ये हो गया आपके बाईं ओर से मतलब दाईं ओर, आप बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं, चौथे अक्षर पे पहुंच गए। ठीक है, डी पे अब पूछा है अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए अक्षर का ये दायां जो है, ये नहीं, अक्षर का दायां अब इधर होगा, ये आपका दायां है, आपका बायां है, अक्षर का दायां उल्टा होगा, अक्षर का दायां होगा इस तरफ, अक्षर का ये दायां होगा और ये बायां होगा, ये होगा बायां और ये होगा दायां। ठीक है, अक्षर की बात अगर किए जाए तो अब क्या पूछा, अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए अक्षर के दो अक्षर, ये इसको छोड़ देंगे, दूसरा गिनेंगे, यहाँ सी और बी, दूसरा आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए अब क्या करना है, दाईं ओर से बाईं ओर हमें चलना है 8वें अक्षर तक। तो सबसे पहले क्या करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। अब देखिए 8 अक्षर पे हम पहुंच गए। अब क्या पूछा है, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अब बायां कौन सा है इसका, बायां इस तरफ होगा। तो अब देखिए के पूछा है ना, के का मतलब है यस को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी जो अक्षरों की स्थिति के बारे में क्वेश्चन आएंगे वो पहले टाइप के आएंगे क्वेश्चन, वर्णमाला की स्थिति में के आधारित प्रश्न में। अब देख लेते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। इसमें जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसको आपको वर्णमाला के क्रम में लगाना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लैक, दूसरा ऑप्शन है लेटर, तीसरा है लेयर और चौथा है लीजर। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रश्न में दे दिया है, दिए गए प्रश्न को इसमें दिया है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आ रहा है। आपको इसमें वर्णमाला के क्रम में लगाना है और तीसरा शब्द बताना है जो कि इन शब्द को लगाने के बाद आएगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यल ए। तो यल ए आप लिख लीजिए। ठीक है, यल है हमने लिख लिया। अब क्या मिला, यल ए के बाद क्या आता है, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ऐसे ऐसे आप जेड तक जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यल ए लिखने के बाद आपको सभी में यल ए कॉमन है तो यल ए सभी लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए तीसरा आपको लेटर यहाँ पर लिखना है। तो अब आपको क्या लेटर मिलेगा, ए मिलेगा, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, सी मिल गया। उसके बाद सी के बाद क्या आता है, सी के बाद देखिए इसमें या कोई और उसके बाद आएगा तो उसके बाद आएगा आपका यस, उसके बाद आएगा टी, उसके बाद आएगा वाई। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि सी पहला लेटर हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए जो सी वाला लेटर होगा, जो ए आ गया पहले स्थान पे, तो यल ए सी का लक मतलब हो गया फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद यस वाला, यस किस में है, यस इसमें है। ठीक है, तो लेजर में यस है तो यल ए यस ई आर, लेजर हो गया सेकंड नंबर का। और उसके बाद टी किस में है, देखिए टी लेटर में है तो यल ए टी ई आर, लेटर हो गया आपका थर्ड नंबर का। ठीक, और उसके बाद बचा लास्ट वाला लेजर, तो लेजर आप लिख देंगे, सॉरी लेयर है। ठीक, लेयर आपका आ गया चौथे नंबर पे। ठीक, तो अब पूछा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है तीसरा शब्द ज्ञात करना है। तीसरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लेटर। तीसरा वर्ड हो जाएगा लेटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर, जो कि दिया है कि वर्ड निर्माण पर आधारित प्रश्न। इसमें जो आपका तीसरे टाइप का प्रश्न आएगा शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्न। इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या तो कोई शब्द आपको दिया रहेगा उसमें से वर्ड को निकाल के या फिर ऐड करके एक नया शब्द बनाना रहता है, जिसमें आपको शब्दकोश की या कहिए वर्डों की अच्छी जानकारी होना यहाँ पे आपको ज़रूरी है। तो आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आप देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको और भी इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। बस आपको यहाँ पर थोड़ा इसके शब्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए दिया है क्वेश्चन में शब्द फ्रेंड, फ्रेंड लिखा है यहाँ पर,
FRIEND, ये फ्रेंड लिखा है और लिखा है कि अक्षरों में से कोई एक अक्षर निकाल दिया जाता है तो नए बने शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। आप बताइए कि निकाला गया अक्षर कौन सा है। यहाँ पर पूछा है कि कोई एक शब्द अगर यहाँ से निकाल दिया जाता है तो उसका सब विपरीत हो जाता है। फ्रेंड मतलब क्या होता है? मित्र होता है। फ्रेंड मतलब क्या होता है? मित्र होता है। तो देखिए अगर इसमें से कोई एक वर्ड निकालिए कौन सा ऐसा शब्द बनेगा जो उसका विपरीत शब्द का हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम आर निकाल दें, यहाँ पर आर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? FIEND फाइंड बन जाएगा, जो कि होता है दुष्ट। इसका मतलब होता है दुष्ट। यहाँ आपको जो है मीनिंग्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो कि शब्द निर्माण में आएगा प्रश्न आपको यहाँ से आप तभी कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा उसका ज्ञान नहीं है तो आप किसी वर्ड को निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत करके आएंगे। तो आप यहाँ थोड़ा मीनिंग का ज्ञान ले लीजिए, डिक्शनरी आप ले लीजिए, उससे आप बहुत ही अच्छे से मीनिंग का वर्ड आप निकाल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अगले टाइप के प्रश्न। तो अगले टाइप का जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो आएगा शब्दों के सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। इसमें देखिए जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कुछ उल्टे सीधे वर्ड दिए होंगे और उनको एक क्रम में लगाते हुए आपको सही वर्ड उसका बताना होगा, जो कि सार्थक पूर्ण शब्द पूर्ण अंक बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है, ये वर्ड दिया है, इसमें लिखा है को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अगर इसको हम व्यवस्थित करके एक शब्द पूर्ण अक्षर बनाए तो यहाँ से दाएं से दूसरा अक्षर पूछ रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पर आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है तो आप यहाँ पर बना नहीं सकते। तो आपको थोड़ा यहाँ वर्डों का अक्षरों का ज्ञान जरूर होना चाहिए, शब्दों का। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिख दें पहले DEPARTMENT, तो क्या हो गया? डिपार्टमेंट का एक वर्ड बन गया। DEPARTMENT, ठीक है, डिपार्टमेंट। सभी वर्ड यहाँ पर मिला के एक वर्ड बन गया डिपार्टमेंट। अब पूछा है दाएं से दूसरा, दाएं से मतलब कि हम इसको भी काउंट करेंगे टी को। अब पहला और दूसरा अक्षर कौन सा हो गया? यन हो गया आपका आंसर। ये हो गया जो है शब्दों के सार्थक क्रम पर आधारित। इसी तरह के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और अगले टाइप का जो प्रश्न है जो कि औवंधिक अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न रहेगा। इसमें आपसे देखिए ये अगले टाइप का प्रश्न है टाइप 5। ए टाइप 3 है और ए टाइप 4 है और ए टाइप 5 है। पांचवें प्रकार का एक क्वेश्चन है। पांचवें प्रकार में आपसे क्या औवंधिक श्रृंखला पर आधारित प्रश्न में आपसे कोई अक्षर दिया होगा, कोई ऐसे एक वर्ड लिखा हुआ आएगा, कुछ भी लिखा रहेगा उसमें, और किसी विशेष अक्षर की स्थिति के बारे में पूछेगा। जैसे कि एक वर्ड दिया है पे क्वेश्चन में और इसमें दिया है कि अक्षरों की निम्न सूची में कितने ऐसे यक्ष हैं जिनके पहले W और आगे Y है। इसमें किसी एक अक्षर की स्थिति के बारे में पूछा है। तो जिसमें जैसे पूछा है यक्ष, कितने ऐसे यक्ष हैं जिसके पहले W है जिसके बाद Y है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जहाँ भी आपको यक्ष मिले, देखिए एक यक्ष यहाँ पे है और अब 2 यक्ष, 3 यक्ष और 4 यक्ष और यहाँ पर 5 यक्ष। 5 यक्ष आपको यहाँ मिल गए। अब देखिए किसके पहले W किसके बाद Y है ये देखना है आपको। तो पहले में देखिए यहाँ पर W और Y मिल गया, मतलब पहला बन गया यहाँ पर। दूसरा देखिए यहाँ पर है W और Y, यहाँ भी मिल गया, मतलब ये भी है। तीसरा यहाँ पे है, इसके पहले Z है बाद में V है, मतलब ये नहीं बना आपका, जो कि क्वेश्चन पूछा है पहले W बाद में Y। अब अगला देखिए यहाँ पर देखिए हो, यहाँ पर भी W और Y है, X के पहले W बाद में Y, और लास्ट में देखिए यहाँ भी W और Y है। मतलब ऐसे टोटल 4 वर्ड हैं जिनके पहले W और लास्ट में Y है। तो ये पांचों तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पर बता दिया। अब आप जो है इसका एक लिंक, बहुत सारे क्वेश्चनों का एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। कहीं भी आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो उसका आंसर हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। तो चलिए आप मिलते हैं फिर से रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।